बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों एवं श्रद्धालुओं को और सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। बहुत सुंदर भजन। कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना है न देना है मगन रहना है। बहुत सुंदर इसका अर्थ एवं भावार्थ एवं व्याख्या के द्वारा लौकिक परलौकिक से घटा करके बहुत सुंदर हृदय में मार्मिक व्याख्या शीर्षक के द्वारा इसका अर्थ भाव दिया जाएगा। पहले सुनिए सदगुरु कबीर साहब का भजन, फिर इसके बाद सुंदर अर्थ सुनिए। अरे कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। मगन रहना मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। केवटिया से मिले रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। पांचों तत्व का बना पिंजरा। पांचों तत्व का बना पिंजरा। जामे बोले मेरी मैना। कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है। तेरा पिया तेरे तन में बसा है। खोल कर देखो नैना। कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणों से लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। मगन रहना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। हाँ, मगन रहना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। हाँ, इसका सुनिए बहुत सुंदर। पहले शीर्षक में अर्थ फिर विस्तार में सुनाएंगे। किसी की बुराई ना लेना है,
न किसी को दोष, और दुख न देना। बस अपने आप में लीन रहना, यही कल्याणार्थी की दिव्य रहनी है। सावधान, तुम्हारे मन में वासना की गहरी नदी है और तुम्हारी नाव जीर्ण शीर्ण है। तुम्हारा विवेक दुर्बल है। अतएव विवेक वैराग संपन्न सतगुरु के वट से मिले रहना। उनका आधार नहीं छोड़ना। पृथ्वी जलाद 5 तत्वों से यह शरीर पिंजरा बना है, जिसमें मेरी आत्मा रूपी मैना बैठी बोल रही है। हे मुमुक्ष, तेरा आत्मा रूपी स्वामी तेरे शरीर में बसा हुआ है। तेरा अपना स्वरूप ही है। विवेक की आंखें खोल कर देखो। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो सुनो, सतगुरु के चरणों में लिपटे रहना, यही उद्धार का रास्ता है। हाँ, अब इसका बहुत व्याख्यान भावार्थ भाव के साथ विस्तार में इसी भजन का अर्थ विस्तार से सुनिए। कुछ लेना, कुछ इस मनुष्य जीवन पा कर के कुछ हमें गुरुओं से, संत महापुरुषों से जरूर लेना पड़ेगा। हमें उनकी अमृत बाणी, ज्ञान बाणी, उनका सत्संग जरूर सुनना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में जाकर के जरूर सद्गुरु की ज्ञान बाणी कुछ ना कुछ ले लो, जिससे इस जीवन का उद्धार हो जाए। कुछ लेना न देना और कुछ लेना न देना। न देना, देना क्या? कुछ देना भी नहीं है तो क्या नहीं देना है? अपने जो है बुरी भावना, गलत बाणी और राग द्वेष नहीं रखना है किसी से, और किसी को कड़ुवाणी नहीं बोलना। यही जो है किसी को नहीं देना है और किसी को दुख भी नहीं देना है, और अपने आप में स्वयं आत्मलीन, परमात्मा में लीन सदा रहना है और सदा मगन रहना है। सदा मगन रहोगे, आत्मलीन रहोगे, अपने आत्मस्वरूप में लीन रहोगे तो सदा मगन रहोगे। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। अपने आप में मगन रहो, मस्त रहो। गहरी नदिया, गहरी नदिया, नाव पुरानी, ये संसार सागर में, भव सागर में ये यथाव हैं। जैसी समुद्र का कोई ठाव नहीं होता है, जल का वार पार नहीं होता है, इसी प्रकार से ये
शरीर में घट में एक नदी है, वासना रूपी नदी, जो वासना की तरंगों में नदी, वासना रूपी नदी की तरंग में डूबता है, वो गहरी गहरी वासना में चला जाता है, डूब जाता है, फिर वो उछलना उसका मुश्किल हो जाता है। जब ही उछल पाता है जब सदगुरु की सत्संग में जाकर ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए वासना रूपी नदी से बचिए, काम वासना रूपी नदी से बचिए। गहरी नदियां नाव पुरानी, और इस शरीर हमारा पुराना हो गया है, फिर भी हम वासना रूपी नदी में ही, वासना में ही हमारा मन और वृत्तियां ये लगी रहती हैं। इसलिए साहब कहते हैं केवटिया से अपने केवट होता है कि नदी से अपनी नौका में, नैया में बैठा करके इस पार से उस पार लगा देता है। इसी प्रकार सदगुरु के नाम रूपी नौका में, सदगुरु की शरण में जा करके गुरु का ज्ञान लेकर के इस अपने शरीर रूपी नाव को इस भव सागर से, आवागमन से मुक्त कर देना है। उस सदगुरु से मिले रहना है, उस सदगुरु से नाता संबंध जोड़ लो और मिले रहो, उनकी ज्ञान वाणियों को सुनते रहो। केवट वही सदगुरु रूपी केवट हैं, इस भवसागर से पार करने वाले सदगुरु हमारे केवट हैं। इस भवसागर से, संसार सागर से पार करने वाले, विषय सागर से पार करने वाले, काम वासना को छुड़ाने वाले, ऐसे सदगुरु रूपी केवट की शरण में जा कर के मिले रहना है और उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहना है, तभी संसार सागर से हम पार होंगे। 5 तत्व का बना पिंजरा, ये 5 तत्वों का अनमोल चोला बना हुआ है, शरीर बना हुआ है, जिससे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित शरीर सदगुरु कबीर साहब ने इस पिंजरा, शरीर रूपी पिंजरा को बिन दिया है। जामे बोले सुघर मैना, इस काया रूपी पिंजरे में ऐसा एक पंछी, वो पंछी को तो जानते हो जो तोता, पढ़पट्टू, दुधरोटी, चित्रकोटी उसे पढ़ाते हैं, उस पट्टू को इसी प्रकार एक पट्टू अपने शरीर के अंदर भी बैठा है, जो बहुत मीठी बाणी, अमृत कर बाणी भी बोलता है। जामे बोले मेरी मैना, ये इस शरीर के अंदर ये जीव रूपी एक पक्षी बैठा है, ये सुघा जामे बोली मेरे, जामे बोले मेरी मैना, ये शरीर के अंदर कितना सुंदर पक्षी जीवात्मा बैठा हुआ है, जो नाना प्रकार की बाणी बोलता है, एक से अमृत कर बाणी बोलता है कि जीवों को मुग्ध मोहित कर देता है और सर्वस जीवन का ज्ञान मिल जाता है, सत्य का प्रकाश हो जाता है। ऐसी बाणी ये जीव रूपी पंछी बोल रहा है। फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तेरा पिया तेरे तन में बसा है, ये जो आपका शरीर है
ये शरीर में तेरा परमात्मा तेरे अंदर बसा हुआ है, खोल कर देखो नैना। सदगुरु कवि गुरुदेव सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खोल कर इस नैना को, हृदय को जगा लो और जाग जाओ। जब जागो तभी सवेरो, मानो जिस दिन से जाग जाओ उसी दिन से सवेरा है हमारा हो गया और हम जाग गए और जी जागृतवान हो गया। इसलिए खोल कर देखो नैना अपनी आँखों को। अभी तक संसार में वासना में आंखें बंद थी, अब वासना से हटा करके हम निवृत्ति में जब जाएंगे, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर लौटेंगे आएंगे, तो खोल जाएगा हमारा नैना और देख लेंगे अपने पिया परमात्मा को अपने घट के ही अंदर। कहा कि कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारी वाणियों को सुनो समझो और साधना रत रहो और गुरु चरणों से लिपट रहना और गुरु के चरणों में हमेशा लिपटे रहना है। वहीं से आपका मुक्ति मार्ग, शांति मार्ग, भक्ति मार्ग, जीव का आवागमन समाप्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।